वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप क्लास 8 एक्सरसाइज 11.3 चैप्टर नेम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, तो ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तब तक क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए बुक में से। डायग्राम गिवन है आपको, एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, डायगोनल्स को ज्वाइन किया हुआ है, डायगोनल डी बी और डायगोनल ए सी ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए ओ 3 सेंटीमीटर है, बी ओ 6 सेंटीमीटर है, एंगल डी आपको गिवन है 62 डिग्री, एंगल डी इज 62 डिग्री एंड और हमें गिवन है साइड ए बी विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हमें साइड बी सी गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एडी। अब आपको ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम एबीसीडी एडी की वैल्यू कितनी होगी। तो एडी और बीसी दोनों अपोजिट साइड्स हैं और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर बीसी 4 सेंटीमीटर है तो एडी भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सेकंड आपको गिवन है डीसी, डीसी बताना है डीसी की वैल्यू कितनी होगी। सिमिलरली अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो डीसी किसके इक्वल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट एसी, डायग्राम को ऑब्जर्व करके आपको एसी की वैल्यू बतानी है बच्चों। अब हमने एक स्टडी की है डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर AC 3 सेंटीमीटर है तो OC भी 3 सेंटीमीटर होगा, है ना, क्योंकि AO CO के इक्वल होता है। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें तो AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो AC कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमें फाइंड करना है BD। अब जो BD है इसमें BO 6 सेंटीमीटर है। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी बोली थी डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर BO 6 सेंटीमीटर है तो DO भी 6 सेंटीमीटर होगा और टोटल लेंथ BD हो जाएगी 6 + 6 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एंगल बी। अब बच्चों एंगल बी देखो, एंगल बी एक प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो थर्ड पार्ट में एंगल बी कितना हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल बी इज इक्वल टू 62 डिग्री। फोर्थ पार्ट एंगल सी, एंगल सी यू हैव टू फाइंड। अब एंगल सी का अपोजिट एंगल है एंगल ए, ना तो एंगल ए पता है ना एंगल सी पता है आपको। अब हम यहाँ एक सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं, पैरेलल लाइंस। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन ए पैरेललोग्राम, तो एडी किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा और डीसी उनका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो एंगल डी और एंगल सी को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी भी बताई थी कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। और या ऐसे समझ लीजिए कि एक सी बना हुआ है और को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एंगल डी और एंगल सी दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल डी 62 है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री 118 डिग्री विच इज इक्वल टू 118 डिग्री। अब एंगल सी तो आ गया है, लेकिन हमें एक और वैल्यू फाइंड करनी है एंगल ए। प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, हेंस एंगल ए विल आल्सो बी इक्वल टू 118 डिग्री। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 1 is over now. Move on to question number 2. Look at the diagram of question number 2.
one parallelogram is given to you, M U G S. This side is given as y minus 2, it is 26. This is 5x plus 1 and this is 8. क्या का फाइंड करना है हमें कि each of the following parallelograms find the unknown x y z whichever is involved also mention the property used. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि मेंशन कीजिए प्रॉपर्टी को, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट आई हैव स्पोकन ऑल द प्रॉपर्टीज। तो जहां पर हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई करी है वहां आपको वो प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। कैसे करते हैं, जैसे एंगल बी 62 डिग्री हो गया है, तो यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यू हैव टू मेंशन इट। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो दिस इज द वे टू मेंशन अ प्रॉपर्टी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे और जिस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करके वो वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें वो प्रॉपर्टी का नाम मेंशन करना है। दिस इज अ पैरेललोग्राम, और हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो y माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल। y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 8। यहां आपको ब्रैकेट में रीजन देना होगा कि विच प्रॉपर्टी यू हैव अप्लाइड, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। Opposite sides of a parallelogram are equal. Got it? Next, तो y माइनस 2 अगर 8 के इक्वल हम लिख चुके हैं, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 प्लस 2, माइनस 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 2 10। आंसर, तो y की वैल्यू तो आ गई है। अब x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 5x प्लस 1 को इक्वल कर दीजिए 26, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो 5x प्लस 1 26 के इक्वल होगा, तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस करेंगे 25 और x आ जाएगा 25 अपॉन 5, तो x विल बी इक्वल टू 5। आंसर, गॉट इट। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। In second part of question number 2, again we have to find the values of x and y। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें x फाइंड करना है और ये एंगल x ट्राइंगल PAK है ना, ट्राइंगल PAK में एंगल x आता है, तो इस ट्राइंगल में अप्लाई कर देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल PAK बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 120, 120 माइनस हो जाएगा 60। एंगल x की वैल्यू आ चुकी है 60। अब एंगल x और एंगल y ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि z बन रहा है, तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल x which is equal to 60 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, x और y दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमें फाइंड करना है z। अब एंगल z ट्राइंगल TKN इस ट्राइंगल का पार्ट है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। y की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया है 60 डिग्री, तो अब हम इस लोअर ट्राइंगल में अप्लाई कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जैसे हमने ट्राइंगल PAK में की थी। सो अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इन ट्राइंगल TKN 90 डिग्री प्लस y प्लस z, तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन यू हैव टू मेंशन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, नाइन्टी डिग्री विल रिमेन सेम, प्लस एंगल y की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की है 60, रिप्लेस कर दीजिए z इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 60
150, 150 180 से माइनस करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, एंड इफ द डेफिनेशन ऑफ alternate interior angle is not clear to you, then there is a video available and you can get the definition you can from there. Move on to the next question. Now look at the next part. Given that risk RISK, risk is a parallelogram, and clue CLUE, clue is also a parallelogram. Find the value of x. This angle is given as 120 degree, angle K, and angle L is 70 degree. X is here. देखिए पहले x कैसे फाइंड करेंगे। एक प्रॉपर्टी हमें पता है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, पता है ना। क्लू CLUE, क्लू इट इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 70 है तो ये वाला एंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूं ये एंगल भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। गॉट इट? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब सेकंड प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। या तो आप ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, नहीं तो आपको सीखना पड़ेगा कि कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री कैसे होता है, एंड वीडियो इज अवेलेबल देयर। कोइंटीरियर एंगल्स, अगर आप वो वीडियो एक्सेस करेंगे तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर होगी और उसको अप्लाई कैसे करते हैं क्लियर हो जाएगा। RISK, रिस्क एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, KS उनका ट्रांसवर्सल है, तो एक C बन जाता है। कहाँ कहाँ, ये 120 डिग्री और S पॉइंट पर ये जो एंगल है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है, ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो 120 और इस एंगल का सम 180 होगा। ये 120 है तो ये बच जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया है, ये 70 डिग्री आ गया है। ट्राइंगल E, दिस पॉइंट इज नॉट गिवन, ये पॉइंट गिवन नहीं है, इस पॉइंट को एज्यूम कर लीजिए O, आप कर सकते हो अपने मन में। तो EOS, इस ट्राइंगल में ये 70 ये 60 दोनों का सम हो गया 130, 180 में से माइनस करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। अब लिख कर करते हैं, वर्बली मैंने आपको बता दिया है कि हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, so in parallelogram clue CLUE, angle L will be equal to angle UEC, angle UEC, और ये हो जाएंगे 70 डिग्री। अब हम अप्लाई करेंगे कोइंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऑल्सो वी नो दैट एंगल के प्लस एंगल KSI दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल K 120 डिग्री है, KSI हमें फाइंड करना है, तो KSI की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। सो एंगल KSI विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, 60 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखें ट्राइंगल EOS, नाउ इन ट्राइंगल EOS by angle sum property of triangle, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल EOS
प्लस OSE प्लस SEO प्लस एंगल SEO, तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। दो एंगल की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। EOS दिस इज एंगल X प्लस एंगल OSE अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, जिसका नाम हमने KSI मेंशन किया था। दोनों की वैल्यू सेम होगी 60 डिग्री, क्योंकि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, बात हम एक ही एंगल की कर रहे हैं। हमने यहाँ पे KSI लिखा है, KSI ये एंगल, और हम इसको अब लिख रहे हैं ESO, तो एंगल इज सेम, ओनली द नेम इज डिफरेंट। एंगल SEO ये एंगल 70 डिग्री है, अभी हमने कैलकुलेट किया था। दिस इज एंगल UEC, एंगल UEC, इस एंगल को हम मेंशन कर रहे हैं SEO। नाम बदल गया बट वैल्यू नहीं बदलेगी, वैल्यू विल रिमेन सेम। 70 डिग्री इक्वल टू 180, x प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा 180 माइनस 130, 50 डिग्री आंसर। चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। A parallelogram YOUR is given, angle RUO 120 डिग्री, OY को एक्सटेंड किया गया है S तक सच दैट एंगल SRY 50 डिग्री हो जाता है। फाइंड करिए एंगल YSR। अब फिर से वही, जो एंगल हमें फाइंड करना है वो एक ट्राइंगल का हिस्सा है, वो एक ट्राइंगल का पार्ट है। तो ट्राइंगल का अगर कोई एंगल आपको फाइंड करना है तो बेस्ट है कि आप उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई कीजिए। अगर आप यहाँ पर ट्राइंगल RSY, अगर आप SRY में क्या अप्लाई करना चाह रहे हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कौन से एंगल को फाइंड करने के लिए, एंगल S को, तो आपको किसी भी तरीके से एंगल Y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। लेकिन ये एंगल डायरेक्ट तो नहीं आ सकता है, हाँ इसका जो एडजेसेंट एंगल है वो आप फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि YOUR इज अ पैरेललोग्राम। सिंस YOUR is a parallelogram, so angle RYO ये कितने डिग्री का हो जाएगा 120 डिग्री। यू हैव टू मेंशन द रीजन, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal। जब एंगल RYO आ गया है 120 डिग्री, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से एंगल RYS हम फाइंड कर सकते हैं। सो बाय लीनियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल RYS प्लस एंगल RYO दोनों का सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स RYS हमें फाइंड करना है, RYO 120 डिग्री, अभी हमने कैलकुलेट की है वैल्यू। 120 माइनस हो जाएगा तो एंगल RYS कितना आएगा 60 डिग्री। एंगल RYS कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और अब इस ट्राइंगल में अप्लाई कर दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल SRY, by angle sum property of triangle, angle SRY plus angle RYS plus angle YSR, तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। SRY 50 डिग्री आपको गिवन है, RYS अभी हमने कैलकुलेट किया है 60 डिग्री, और एंगल YSR हमें फाइंड करना है। एंगल YSR इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 60 110 डिग्री। 110 राइट साइड ट्रांसपोज होकर माइनस हो जाएगा।
So angle YSR will be equal to 180 degree minus 50 plus 60, 110 degree, and angle YSR will be equal to 70 degree answer. This will be your final answer. Now move on to question number 5. A typical diagram is given to you in your book and I also try to draw it. क्या given है आपको? PQRS is a kite. Q lies on AB such that PR parallel to AB. तो जो हमें given है वो लिख लेते हैं. क्या given है? PQRS is a kite. A kite PQRS such that, और उसमें एक चीज और गिवन है हमें कि PR पैरेलल है AB. Also given that angle PQA is equal to 20 degree. Angle BQR is 30 डिग्री. तो हमें फाइंड करने हैं 3 एंगल. हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एंगल PSR, एंगल SPQ एंड एंगल SRQ गिवन टू यू. चलिए लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए. हमें फाइंड करना है नंबर 1 वैल्यू ऑफ एंगल PSR, नंबर 2 वैल्यू ऑफ एंगल SPQ एंड नंबर 3 वैल्यू ऑफ एंगल SRQ. चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले काइट की जो प्रॉपर्टीज हैं आपको उनको रिवीजन करना होगा. अगर आपको काइट की प्रॉपर्टी लर्न नहीं है तो पहले उन्हें लर्न कीजिए. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी एंगल PSR इक्वल होता है एंगल PQR. तो अगर आप एंगल PSR की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो एंगल PQR आपको फाइंड करना होगा. Q पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ है. AQB इज अ स्ट्रेट लाइन. तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा. सिंस AQB इज अ स्ट्रेट लाइन, it is a straight line, so 20 degree plus angle PQR plus 30 डिग्री, ये तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा. 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री 50 डिग्री प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल PQR की वैल्यू 180 में से 50 माइनस करेंगे 130 डिग्री. PQR ये एंगल की वैल्यू आई है 130 डिग्री. और मैंने आपको अभी बताया था कि एंगल PQR इक्वल होता है एंगल PSR. एंगल PSR डायग्राम में देखिए एंगल PQR इक्वल होता है एंगल PSR. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट. तो दोनों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे? 130 डिग्री के. ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है. सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एंगल SPQ. देखते हैं पहले एंगल SPQ है कहाँ. SPQ ये एंगल फाइंड करना है. और थर्ड पार्ट में फाइंड करना है एंगल SRQ. ये कंप्लीट एंगल आपको कैलकुलेट करना है. एक प्रॉपर्टी और भी होती है, वो होती है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल. देखो बच्चों अभी PR पैरेलल है AB, हमने इसको यूज नहीं किया है. जब तक यूज नहीं करेंगे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा. PR पैरेलल है AB, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं. हमें मिल रही है एक Z. ये Z बना हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखना. और जब Z बनता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये स्मॉल एंगल 20 डिग्री हो जाएगा. अगर मैं एंगल्स को नंबरिंग कर देता हूं
एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 20 डिग्री के। सिंस वी हैव टू मेंशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और यू कैन से ये हम कौन से पार्ट के लिए वर्क कर रहे हैं? सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए। और SPQ मींस सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पार्ट इज ओवर हियर। सिंस PR पैरेलल टू AB and PQ is transversal. PQ is transversal. So angle 1 will be equal to 20 degree. Alternate interior angles are equal. ये तो हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज किया है। सेकंड प्रॉपर्टी काइट की होती है कि काइट का जो वर्टिकल डायगोनल होता है वो एंगल P और एंगल R को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ काइट। सो एंगल 1 किसके इक्वल होता है? एंगल 2। दोनों ही एंगल कितने डिग्री के हो गए? 20 डिग्री के। और सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एंगल SPQ। तो एंगल SPQ है क्या? ध्यान से देखो, एंगल SPQ इट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। SPQ एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को प्लस करके आएगा, तो प्लस कर दीजिए। दोनों की वैल्यू कितनी है? 20 20 एंड इट इज इक्वल टू 40 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज ओवर हियर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। सिमिलरली नेक्स्ट एंगल जो हमें फाइंड करना है वो एंगल है SRQ। सेकेंड हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 40 डिग्री। देखते हैं पहले SRQ है कहाँ? SRQ तो ये तो सेम हो जाएगा जैसे हमने सेकेंड पार्ट किया है। हम फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। PR किसके पैरेलल है? AB, और उनका ट्रांसवर्सल कौन है? QR। इस बार हम ट्रांसवर्सल QR मेंशन करेंगे, पहले ट्रांसवर्सल हमने PQ मेंशन किया था। अगेन एज PR is parallel to AB and RQ is transversal. RQ is transversal. So एंगल 3 कितना ही हो जाएगा? एंगल 3 हो जाएगा 30 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। गॉट इट? अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे काइट की। काइट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपस में इक्वल होते हैं। नाउ एंगल 3 is equal to एंगल 4, both are equal to 30 degree. Hence we can say that angle value of angle SRQ इक्वल हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, and the final answer of the third part is 60 degree. This is the answer of the third part. Now move on to question number 6. XYZ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिस इज कंपेरेटिव टू क्वेश्चन नंबर 5, इट इज मच इजियर। पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लीनियर पेयर अप्लाई करके। 100 प्लस x, वी नो दैट 100 डिग्री प्लस x कितना हो जाएगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 माइनस हो जाएगा 80 डिग्री। एक आंसर आ चुका है, एंगल x इज इक्वल टू 80। और जब x आ गया है तो ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। नाउ x प्लस वाई प्लस 30 180 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है? 180 डिग्री। x की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 80 प्लस वाई प्लस 30 180, 80 प्लस 30 110, 110 माइनस हो जाएगा तो y आ जाएगा 70 डिग्री। एक आंसर और आ गया, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू और बचती है z, एंगल z। देख लीजिए ध्यान से, एंगल z आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ये z बन रहा है।
क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड BD इज द ट्रांसवर्सल। ये Z बन गया, तो Z इज इक्वल टू 30 डिग्री, Z इज इक्वल टू 30 डिग्री बाय alternate interior angle property answer. So Z is 30 degree, Y is 70 degree and X is 80 degree. Answer of X, Y and Z.